हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज के लेक्चर में आपके लिए लाए हैं बेहद ही मुश्किल माने जाने वाला टॉपिक, दैट इज नोन एज मेंसुरेशन 3D। 3D होता क्या है बच्चों? थ्री डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशन मतलब जिसका लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर। इस रूम में अगर हम खड़े हैं तो इसका लेंथ भी है, विड्थ भी और हाइट भी है, इसलिए एक रूम कैसा फिगर है बच्चों? कैसा फिगर है बच्चों? 3D फिगर है। तो कुछ शेप है, मान लीजिए क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया। यही 5-6 जो फिगर है, इसी पे बेस्ड पे मैक्सिमम सवाल आते हैं। तो इस पे अगर आप फॉर्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला फिगर आता है 3D में क्यूब। क्यूब मतलब क्यूब देखिए बच्चों, जब मान लीजिए स्क्वायर फिगर को जब क्लब करते हैं तो कैसा बनता है बच्चों? क्यूब बनता है। क्यूब मतलब क्या होता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मतलब सेम होना चाहिए। तो कैसा? स्क्वायर फिगर से बना हुआ होता है बच्चों, ठीक है? स्क्वायर फिगर से कैसा बना होता है? क्यूब बना हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बच्चों क्यूब। अब मान लीजिए सबसे पहली बात कि सबसे पहले होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड वॉल्यूम। कितने स्पेस में हो, मतलब कोई भी सामान है, कोई भी चीज है रखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम कोई भी फिगर का, ये क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम? ए क्यूब। ए क्या होता है बच्चों? इसका साइड। तो साइड क्योंकि ये स्क्वायर वाले फिगर से बना हुआ होता है, तो इसका लेंथ, विड्थ, हाइट क्या होता है? सेम होता है, इसलिए साइड गुना साइड क्या हो जाता है बच्चों? ए क्यूब। ए यहां पे क्या है बच्चों? साइड है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। उसके बाद होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि कुछ पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं करना। मान लीजिए ये ऊपर और नीचे इसमें इंक्लूड नहीं करना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 4a स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर। उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब मान लीजिए बच्चों क्यूब है तो लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? √3 गुना ए। तो यही 4 फॉर्मूला के बेस्ट पे आपका सारा सवाल क्यूब का बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस सवाल ये फॉर्मूला देख लीजिए और ये चुटकियों में ऐसा सवाल को उड़ा दीजिए। सेकेंड फिगर आता है बच्चों क्यूबाइड। कौन सा? क्यूबाइड कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फिगर से बना हुआ होता है, मतलब रेक्टेंगल को जोड़ के बना हुआ होता है। कैसा फिगर? क्यूबाइड। तो सबसे पहले इसमें होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट। लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट क्यों? क्योंकि क्यूबाइड जो होता है रेक्टेंगुलर फिगर से बना होता है, तो लेंथ, विड्थ, हाइट सब अलग अलग होगा, इसलिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। उसके बाद होता है बच्चों कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? 2 गुना L प्लस बी गुना H। उसी तरीका से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। इसी तरीका से जो डायगोनल होता है, तो डायगोनल क्या होता है बच्चों? √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसमें बस ऐड कर देना है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है डायगोनल निकालने का। ऐसे कोई ट्रायंगल बनाए, तो ये मान लीजिए एल बी है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर क्यूबाइड है तो 3 होगा, L B और H होगा, तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये 4 देखिए, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल, बस इतना दिमाग में रखिए और आपका सारा सवाल बन जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है, एरिया दिया हुआ रहेगा और उसका वॉल्यूम पूछेगा। तो एरिया अगर दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? √A1 गुना A2 गुना A3।
तीन फिगर है, तीन रेक्टेंगुलर फिगर है, सबका एरिया दिया हुआ रहेगा और पूछेगा उस वॉल्यूम क्या होगा क्यूबाइड का, तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट करके तीनों का एरिया क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस पे भी बेस्ट बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में ना ये सारा फॉर्मूला आप दिमाग में डाल लीजिए, 3D में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इतना फॉर्मूला अगर देख जाइएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा ये। अगला फिगर हो गया बच्चों सिलेंडर। क्या हो गया बच्चों, सिलेंडर। सिलेंडर देखते हैं घर में आता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर क्या होता है, दो सर्कुलर फिगर से, एक ऊपर सर्कल एक नीचे, समझ रहे हैं बात को। तो जो ये सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस। सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालें तो क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। अच्छा देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है इसका बच्चों, सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुना एच। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। उसी तरीका से वॉल्यूम हो गया, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसका 2 पाई आर हो जाएगा सरकमफेरेंस, और गुना हाइट। ये क्या हो गया बच्चों, हाइट हो गया, ये हो गया हाइट। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला और ये वाला दोनों सर्कुलर पार्ट ऐड कर दीजिएगा, मतलब इसको अगर खोल के लिखे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया में और क्या जुड़ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो जो दोनों, ये देखिए एक सर्कुलर फिगर यहां पे है और एक सर्कुलर फिगर यहां पे है, तो जब ये दोनों का भी एरिया अगर इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो 2 पाई आर एच। तो इसी को कॉमन लेके क्या लिखते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। एरिया ऑफ बेस गुना हाइट दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरीका से इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं। अगला फिगर चलते हैं बच्चों, कोन। क्या चलते हैं, कोन। आइसक्रीम खाए होंगे बच्चों, ये होता है आइसक्रीम, ये इसको बोलते हैं कोन। ये हो गया इसका रेडियस और ये हो गया हाइट। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं। अब क्या होता है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम क्या होता है कोन बच्चों, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना एच। उसी तरीका से ये जो वॉल्यूम हो गया कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है पाई आर एल। एल क्या होता है बच्चों, एल होता है स्लैंट हाइट। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। मान लीजिए ट्रायंगल को निकाल लें तो ये क्या हो गया, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एल हो गया। एल क्या हो गया, एल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में निकाल दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, एल को स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर एल तो रहेगा ही, उसमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये जो सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया ऐड कर देना पड़ेगा। इसको अगर खोल के लिख सकते हैं तो लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। यही क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल मतलब सभी, पूरा पार्ट कवर होना चाहिए। तो पूरा पार्ट कैसे कवर होगा, जब कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में जो बचा हुआ फिगर का एरिया जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं। और लास्ट फिगर मान ली, और 2 फिगर और है। सबसे पहला क्या है, स्फीयर। क्या है, स्फीयर। स्फीयर मतलब देखें, फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल, फुटबॉल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब इसको बीचों बीच एकदम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट क्यों नहीं होता है बच्चों, क्योंकि स्फीयर का कोई हाइट थोड़े ना होगा। समझ रहे हैं बच्चों बात को। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका CA से बराबर TA से होता है, क्योंकि इसमें कोई कर्व सरफेस नहीं होता है। समझ रहे हैं, तो TA से बराबर CA से होता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4
पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। तो जितना भी पता नहीं है दिमाग में, लास्ट टाइम रिवीजन आपको 3D में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एक लास्ट में आपका एक रामबाण उपाय बताएंगे कि अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको चुटकियों में कैसे आपको उड़ाना है। तो लास्ट फिगर क्या है बच्चों जो पूछा जाता है हमेशा? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है बच्चों? एक कोई स्फेयर है, उसको बीचों बीच काट दीजिए तो ऐसा होता है। मान लीजिए ये क्या हो गया बच्चों? हेमिस्फेरिकल फिगर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? हेमिस्फेरिकल फिगर हो गया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया? हेमिस्फेरिकल फिगर, मतलब स्फेयर को बीचों बीच अगर काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो हेमिस्फेयर का सबसे पहले वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है? उसी 4/3 को आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। उसी तरीका से कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं? इस सर्कल का भी एरिया जोड़ देते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक लास्ट में आपको रामबाण उपाय बता रहे हैं कि एक बात देखिएगा, सब में जितना भी अभी फिगर पढ़े हैं उसमें पाई का जिक्र जरूर हो रहा है। जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी 4/3 पाई आर क्यूब, यह स्फेयर का वॉल्यूम हो गया। 2/3 पाई आर क्यूब, यह हेमिस्फेयर का हो गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कोन का वॉल्यूम। तो सब में देख रहे हैं पाई आ रहा है। और पाई माने क्या होता है? 22/7। 22/7। तो कोई भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें सबसे पहले ऑप्शन को चेक कीजिए। अगर ऑप्शन 22 मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो। मान लीजिए एक नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिएगा, चारों ऑप्शन में क्या हो? 11 ऑप्शन डिविजिबल होगा वही आपका आंसर होगा। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा नियम क्या है कि ऑड प्लेसेस का सम माइनस कर दीजिए इवन प्लेसेस का सम। अगर वो 0 और 11 के बराबर आ रहा है तो 11 से डिविजिबल है। मान लीजिए यहां देखिए 1 3 4, ये ऑड प्लेस है। 1 ये क्या है? ऑड प्लेस, इवन प्लेस। ठीक है, तो ऑड प्लेस क्या हो गया? 1 3 5, ये तीनों को जोड़िए, 5 3 8 1 9 माइनस ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस का सम। अब देखिए इवन प्लेस क्या बच गया? 4 2 6 6 6 12, तो 9 माइनस 12 कितना हो गया? -3। क्या हो गया बच्चों? -3 क्या 0 और 11 के बराबर है? बोलिएगा नहीं सर, तो इसीलिए 11 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई भी वैसा ऑप्शन रहे जो जिसमें अगर जोड़ के मतलब ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम करके 0 और 11 के बराबर आ जाए, मतलब वो जो पूरा नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसे करके आप ऑप्शन को छाट के चुटकियों में आप बना सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम में क्या होगा? 90% सवाल में, कॉम्पिटिटिव में सवाल में क्या होता है कि बस इसी शॉर्टकट का यूज किया जाता है और बच्चा 1 मिनट में बना के निकल जाते हैं। तो इसी तरीका से आज का लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर को देखिए और आप सारा फॉर्मूला दिमाग में बिठाइए और लास्ट में एक रामबाण उपाय बताया है तो बहुत सारा क्वेश्चन पे लगा के भी दिखाएंगे। इसका अगर क्वेश्चन लाएंगे तो लगा के भी दिखाएंगे उस क्वेश्चन पे कैसे ऑप्शन को यूं उड़ाते हैं 11 का ये डिविजिबिलिटी चेक करके। तो आज का लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे और जय हिंद।